न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है MNS न्यूज नेटवर्क। मैं हूं आपके साथ आरती। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। नए सर्वे बुरी तरह पिछड़े एकनाथ शिंदे। देवेंद्र फडणवीस सीएम पद के लिए सबसे ज्यादा लोगों की पसंद। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के बाद विधानसभा का चुनाव होना है, लेकिन राज्य में सबसे पसंदीदा सीएम फेस को लेकर अब एक और सर्वे आ गया। इस हफ्ते भर पहले जाट एक टीवी चैनल के सर्वे का हवाला देते हुए शिवसेना ने अपने नेता एकनाथ शिंदे को राज्य के सीएम पद का सबसे पसंदीदा उम्मीदवार बताया था, तो नए सर्वे में वो काफी पीछे नजर आ रहे। सर्वे में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस को राज्य से सीएम पद के लिए सबसे ज्यादा पसंदीदा चेहरा बताया गया है। इस सर्वे में देवेंद्र फडणवीस के बाद अशोक चव्हाण और एनसीपी नेता अजित पवार का नंबर आता है। सर्वे में जहां 35% वोट देवेंद्र फडणवीस को मिले और वही 21% वोट अशोक चव्हाण और अजित पवार को हासिल हुए। राज्य के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने इस सर्वे में चौथा स्थान मिला है। उन्हें 12% लोगों ने सीएम पद के लिए अपनी पसंद बताया। एकनाथ शिंदे के बाद नंबर आता है उद्धव ठाकरे का, जिन्हें 9% वोट मिले। उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे से पहले महाराष्ट्र सरकार का नेतृत्व किया था। आइए देखते हैं अगली खबर की तरफ। हम तटस्थ नहीं, यूक्रेन रूस युद्ध पर पीएम मोदी की खरी सीमा विवाद पर चीन को भी दिया दो टूक जवाब। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के दौरे के लिए रवाना हो गए और इससे पहले उन्होंने अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल को इंटरव्यू दिया। इस इंटरव्यू के दौरान पीएम मोदी ने कई बड़े मुद्दों पर बात की। उन्होंने भारत अमेरिका के संबंध, रूस यूक्रेन युद्ध और भारत चीन के बीच में सीमावर्ती मुद्दों को लेकर भी अपना पक्ष रखा। पीएम मोदी के इस दौरे को भारत अमेरिका के द्विपक्षीय रिश्ते की मजबूती के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध के सवाल पर बोले पीएम मोदी। वॉल स्ट्रीट जर्नल को दिए इंटरव्यू में पीएम नरेंद्र मोदी से रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर सवाल किया गया, जिसके जवाब में पीएम मोदी ने कहा कि भारत शांति के पक्ष में है और शांति ही भारत की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा सभी देशों को अंतर्राष्ट्रीय कानून और देशों की संप्रभुता का सम्मान करना चाहिए। विवादों को कूटनीति और संवाद से सुलझाया जाना चाहिए, न कि युद्ध से। कुछ लोग कहते हैं कि हम तटस्थ हैं, लेकिन हम तटस्थ नहीं है। हम शांति के पक्ष में है। दुनिया को पूरा भरोसा है कि भारत की सर्वोच्च प्राथमिकता शांति है। द्विपक्षीय संबंधों के लिए सीमावर्ती इलाकों में अमन चयन जरूरी। इसके साथ ही इंटरव्यू के दौरान अमेरिका पहुंचने से पहले ही पीएम मोदी ने चीन को चेतावनी दे दी है। उन्होंने कहा चीन के साथ द्विपक्षीय संबंधों के लिए LAC पर शांति बहाली जरूरी है। संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करने का, कानून के शासन का पालन करने और मतभेदों और विवादों के शांतिपूर्ण समाधान में हमारा मूल विश्वास है। साथ ही हम भारत अपनी संप्रभुता और गरिमा की रक्षा के लिए पूरी तरह से तैयार और प्रतिबद्ध है। पीएम मोदी ने कहा कि चीन के साथ सामान्य द्विपक्षीय संबंधों के लिए सीमावर्ती इलाकों में अमन चयन जरूरी है। उन्होंने कहा भारत और चीन ने पिछले 3 वर्षों में पश्चिमी हिमालय में बड़ी संख्या में सैनिकों और उपकरणों को तैनात किया है, जिसमें 20 भारतीय सैनिक और 4 चीनी सैनिक आमने सामने की लड़ाई में मारे गए थे। आइए देखते हैं अगली खबर की तरफ। नवा बिहान नवा छत्तीसगढ़ कार्यक्रम में शामिल हुए मुख्यमंत्री बघेल। बोले छत्तीसगढ़ में हर वर्ग के लिए किया जा रहा है काम। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज रायपुर के एक निजी होटल में आयोजित नवा बिहान नवा छत्तीसगढ़ कार्यक्रम में शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने नवा बिहान नवा छत्तीसगढ़ कार्यक्रम में कहा कि 4.5 वर्षों में हमने जो काम किया है उसकी बदौलत हम जनता के बीच जाएंगे। हमने हर वर्ग के लिए काम किया और सभी वर्ग आगे बढ़ रहे। उन्होंने कहा कि कोरोना संकट काल में विपरीत परिस्थिति के बावजूद भी हमने लोगों के लिए काम किया है और इसलिए लोगों का विश्वास हमारे साथ है। जनता का भरोसा हम पर बरकरार है। बघेल ने कहा कि कोरोना काल में हम लोगों के साथ खड़े हैं। लॉकडाउन में सबसे पहले हमने लोगों के घरों में अग्रिम में चावल उपलब्ध कराया। बच्चों की शिक्षा निरंतर जारी रखने, शिक्षा के क्षेत्र में कई नवाचार किए। गाँव तक स्वास्थ्य सुविधा पहुँचाने के लिए चलित अस्पताल की योजना शुरू की। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार किसानों के हित में कार्य करते हुए समर्थन मूल्य पर धान, लघु वनोपज खरीद रही है। सांस्कृतिक परंपराओं को पुनर्जीवन और सम्मान देने का काम हमारी सरकार ने किया है। उन्होंने एक प्रश्न के जवाब में कहा कि भारत की व्यवस्था ऐसी है कि यहाँ हर कोई रह जाता है। खुसरो से लेकर कबीर तक हर किसी ने समरसता की बात, रस खान और रहीम ने भी एकजुटता की बात कही है। देश में हमेशा प्रेम गीत गाया गया है।
यहाँ गंगा जमुना तहजीब रही है। उन्होंने कहा कि महापुरुषों के रास्ते पर चलकर ही हम छत्तीसगढ़ में विकास की राह पर चल रहे हैं। अब आप हमारे चैनल को आपके मोबाइल पर भी देख सकते हैं। मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से MNS न्यूज़ टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, लिंक, ट्विटर, आइको, फेसबुक और कई सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। आप हमारे चैनल को लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। फिलहाल वक्त चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम खबरें। बने रहिए MNS न्यूज़ पर। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।